नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्तंड वर्मा के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको मार्तंड वर्मा के पूरे जीवन के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो ये जानते हैं मार्तंड वर्मा के बारे में। मार्तंड वर्मा का जन्म 1706 में रानी कार्तिक थिरुनल और अतिंगल की रानी और किलीमन्नुर पैलेस के राघव वर्मा के यहाँ हुआ था। रानी कार्तिका थिरुनल उमा देवी उत्तरी कोलाथुनाडु शासक परिवार से गोद लेने वाली उस समय अतिंगल की वरिष्ठ रानी थी। उनके पिता राघव वर्मा कोइल थम्पुरन की 1 वर्ष की उम्र में तेज बुखार से मृत्यु हो गई थी। वर्मा के जन्म के समय त्रिपप्पुर स्वरूपम यानी तिरुविथमकुर या त्रावणकोर उत्तर में एवड़ा से लेकर दक्षिण में अरलवाइमोजी तक एक छोटा सा मुखिया था। मध्यकालीन केरल का मौलिक राजनीतिक आर्थिक ढांचा संकट के दौर से गुजर रहा था। वेनाड के राजा की शक्ति बहुत कमजोर थी और वो अपने क्षेत्र पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता था। मध्यकालीन केरल का पुराना राजनीतिक ढांचा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में संकट के दौर से गुजर रहा था। 1644 में विंझिजम में एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किया और अंजेगो किला जो 1695 में स्थापित किया गया था, और शासक राम वर्मा ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और मदुरै के साथ संधियों में प्रवेश किया था। अब आइए जानते हैं मार्तंड वर्मा का शासन। जब त्रावणकोर में संकट गहरा चुका था तब मार्तंड वर्मा गद्दी पर बैठे। राजा राम वर्मा को बकाया लेने और आदेश लागू करने के लिए तमिलनाडु से सैनिकों को आमंत्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मामले भी धन की कमी के कारण संकट की ओर बढ़ रहे थे। राम वर्मा के पुत्र थम्पी भाइयों ने तुरंत तमिल सेना की सहायता से मार्तंड वर्मा के खिलाफ विद्रोह किया। मार्तंड वर्मा का शासन अपने क्षेत्र के अंदर और बाहर विरोधियों के खिलाफ निरंतर युद्ध में से एक था। एटविटिल पिल्लमार नायर अभिजात वर्ग और उनके सहयोगी योगाकार मार्तंडा वर्मा की शक्ति को कम करने के बाद उनका ध्यान मध्य केरल की ओर गया और उन्होंने महसूस किया कि केरल में डच शक्ति कोच्चि के बंदरगाह पर उनके समृद्ध मसाला व्यापार से उपजी है। वो कोच्चि को कार्गो की आपूर्ति करने वाले प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों को जीतने के लिए निकल पड़ा और 1743 में त्रावणकोर में काली मिर्च पर एक राज्य एकाधिकार की घोषणा की। तो और 1752 के बीच बाद राजा पर कब्जा कर लिया और क्विलोन, कायमकुलम और त्रावणकोर, जिसके डच के वाणिज्य के लिए गंभीर झटका दे रहे थे। 1731 में कोल्लम का बंदरगाह, जिस पर वेनाडु परिवार की एक शाखा का शासन था, जिसमें मार्तंड वर्मा भी थे, और वो हार गए थे और इसके अंतिम प्रमुख को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए त्रावणकोर द्वारा उसके बाद त्रावणकोर के कब्जे की अनुमति दी गई और मौत प्रमुख को त्रिवेंद्रम लाया गया और लगभग एक राज्य कैदी के रूप में वालीकोइक्कल पैलेस में रखा गया। और दलवाई अरुमुखम पिल्लई के नेतृत्व में त्रावणकोर सेना की एक टुकड़ी कोल्लम में तैनात थी। मार्तंड वर्मा ने आगे अपना ध्यान मार्ता के छोटे से मुखिया की ओर लगाया और उसे जब्त कर लिया। कायमकुलम के पड़ोसी प्रमुख त्रावणकोर द्वारा एक आसन्न आक्रमण को भांपते हुए जल्द ही कोच्चि पुरक्कड़ और वड़क्कमकुर के साथ संबंध हो गए और कायमकुलम प्रमुख कोल्लम प्रमुख को उसकी त्रिवेंद्रम जेल से छुड़ाने में भी सफल रहे। सहयोगियों ने एक नए किलेबंदी का निर्माण किया और त्रावणकोर के खतरे के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी युद्ध के प्रयास का समर्थन करने में पेशेवर थी। कायमकुलम प्रमुख द्वारा मोटा के बाद के आक्रमण ने युद्ध के फैलने का संकेत दिया और त्रावणकोर सेना ने नेदुमंगड़ू और कोटाराक्कारा पर कब्जा कर लिया और एल यादुथु और कायमकुलम की संयुक्त सेना को रोक दिया। त्रावणकोर दलवाई रामायण फिर कोल्लम शहर पर कब्जा करने के लिए एक अभियान दल का नेतृत्व किया, लेकिन अपने मिशन को पूरा किए बिना वापस लेने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। अब आइए जानते हैं कोलाचेल की लड़ाई। उदयगिरी किले कन्याकुमारी में चैपल का मकबरा चैपल कब्रिस्तान में स्थित है। त्रावणकोर ने तब क्षेत्र में डच किलों पर कई छापे मारे और उन सभी पर कब्जा कर लिया। जवाबी कार्रवाई में एक डच तोपखाने बल पर उतरा सिलोन से और अब करने के लिए विजय प्राप्त की और डच सेनाएं तब त्रावणकोर की राजधानी कलकुलम के खिलाफ आगे बढ़ी। मार्तंड वर्मा, जो उस समय अपने राज्य के उत्तर में थे, ने तुरंत अपनी सेना को दक्षिण की ओर बढ़ाया और डचों के पतन को रोकने के लिए समय पर कालमकुलम पहुंचे।
कोलोचेल में निम्नलिखित लड़ाई में त्रावणकोर सेना ने डचों पर एक शानदार जीत हासिल की और कोलोचेल से 20 से अधिक डचों को युद्धबंदी के रूप में लिया गया। उनमें से युस्टाइचस डी लेनोय थे, जिन्होंने राजा की विशेष सूचना को आकर्षित किया, जिसे आमतौर पर त्रावणकोर में वालिया कप्पिटन के रूप में माना जाता है, जो एक विशेष रेजिमेंट के संगठन और ड्रिलिप का काम सौंपा गया था, जिसे उन्होंने राजा की संपूर्ण संतुष्टि के लिए किया था। और डी लेनोय को त्रावणकोर सेना में जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था और बाद की लड़ाइयों में मार्तंडा वर्मा की काफी सेवा साबित हुई। अब आइए जानते हैं मालेलिकरा की संधि। डचों के निष्कासन के बाद मार्तंड वर्मा ने अब अपना ध्यान एक बार फिर कायमकुलम की ओर लगाया। 1742 में त्रावणकोर बलों ने कोल्लम में कायमकुलम की संपत्ति पर हमला किया और अच्युता वारियर और वालिया ककन्नड़ू मागोम के प्रमुखों के नेतृत्व में कायमकुलम सेना से लड़ाई लड़ी। यद्यपि इस लड़ाई में त्रावणकोर हार गया था और मार्तांडा वर्मा ने कायमकुलम पर हमला करने के पहले तिरुनेलवेली से लाई गई घुड़सवार सेना के साथ अपनी सेना को मजबूत किया, और जिससे मुखिया की अंतिम हार हुई। मन्नार की संधि के रूप में जानी जाने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत कायमकुलम त्रावणकोर की एक सहायक नदी बन गई। हालांकि 1746 तक कायमकुलम प्रमुख ने एक बार फिर विद्रोह के संकेत दिखाई दिए, और जब कोट्टायम, चंगनासेरी, कोच्चि और अंबाला पूजा जैसे उत्तरी प्रमुखों के साथ उनकी साजिश मार्तंडा वर्मा के ध्यान में आई, तो कायमकुलम को एक अंतिम लड़ाई में शामिल कर दिया गया। मुखिया कोच्चि भाग गया और परिवार की एक शाखा चरमूद के पास बस गई, जिसे मुथेंडेट्टम के नाम से जाना जाता है। अब आइए जानते हैं शासन प्रबंध के बारे में। समुद्री आउटलेट का उपयोग। मार्तंड वर्मा ने हिंद महासागर मसाला व्यापार के उपयोग से अपने अधिकार को मजबूत करने के लिए एक दृढ़ प्रयास किया। 18वीं शताब्दी के भारत में राज्य शिल्प के लिए समुद्री व्यापार पर नियंत्रण महत्वपूर्ण था और त्रावणकोर ने चुनौती दी और अतः दक्षिणी मालाबार तट की डच नाकाबंदी को तोड़ दिया। शाही एकाधिकार। कई व्यापारिक वस्तुओं जैसे काली मिर्च को शाही एकाधिकार वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया गया और इन वस्तुओं को त्रावणकोर में व्यापार के लिए राज्य के लाइसेंस की आवश्यकता थी। अब पुराने अभिजात वर्ग का विघटन। मध्ययुगीन राजनीतिक ढांचे का पूर्ण पुनर्गठन। मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर में नायर अभिजात वर्ग की शक्ति को कम कर दिया और केरल के राजा पहले रईसों के इन शक्तिशाली समुदाय पर सैन्य रूप में निर्भर थे। अब सीरियाई ईसाइयों को संरक्षण। व्यापार में यूरोपीय भागीदारी को सीमित करने के लिए मार्तंड वर्मा ने केरल में प्राचीन व्यापारिक समुदाय को अपना संरक्षण दिया और सीरियाई ईसाइयों ने जल्द ही भूमि धारकों और नए एकाधिकार को नियंत्रित करने वालों के रूप में अपनी शक्ति को बढ़ाया। अब सैन्य मशीन। लगभग 50,000 अनुमानित एक पर्याप्त स्थायी सैन्य बनाई गई थी। सैनिक मुख्य रूप से साधारण नायर थे, जिन्होंने सेवा के तहत अवधि के लिए कर रहे रियायतें और सेवावृत्ति पर पेंशन की प्राप्ति हुई थी। अब रामायण दलवा प्रधानमंत्री और मार्तंड वर्मा के करीबी दोस्त की मृत्यु 1746 में हुई और रामायण की मृत्यु ने मार्तंडा वर्मा को भयानक दुख पहुंचाया और 2 साल बाद 1758 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके भतीजे राम वर्मा ने उनका उत्तराधिकार भी बना लिया। तो दोस्तों, आज जब ने इस वीडियो में बात की मार्तंड वर्मा के बारे में, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।